एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान का भाग 1 हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम स्टार्टिंग से ही लेकर चलेंगे, लाइक मैंने प्रेम्बल आपको पढ़ाया है, उसके बाद मैंने कुछ इजी वे में आपको सारे पार्ट्स याद कराने की ट्रिक दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि वो आपके लिए ऐसी वीडियो है कि आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखने में ही 25 पार्ट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं, वो एक बार में लर्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिंक मैं आपको क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने आपको बोला था कि हम फर्स्ट पार्ट से लेकर चलेंगे एंड एंड तक हम उसको खत्म करेंगे। तो आज हमारा है फर्स्ट पार्ट, यानी पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 448 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ठीक है। एंड ये कितने में डिवाइड हुआ, 25 पार्ट्स में ये डिवाइड है और इसके अंदर 12 शेड्यूल्स है यानी अनुसूची है, ठीक। तो हमें जब ये सारी चीजें पता है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उन 25 पार्ट्स इतने ज्यादा भी नहीं है कि हम इनको कवर ना कर पाए, ठीक है। तो आज है पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, संघ एवं उनके राज्य के बारे में पार्ट 1 में बात की गई है, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स 1 2 3 4, 4 आर्टिकल इसके अंदर हैं, 4 अनुच्छेद आपके पार्ट 1 में हैं जो बताएंगे आपको संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 1 आपका क्या है। तो आर्टिकल 1 आपका बताता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों को संघ, राज्यों के संघ के बारे में, ठीक। ये आपसे क्या कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया या फिर भारत, ठीक है। क्या हुआ था, पहले इंडिया और भारत दो नाम दिए गए थे, ठीक है। इंडिया या फिर भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन होगा। क्या होगा, इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात आ जाती है संघ का क्या मतलब होता है, यूनियन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक। एक्चुअली होता ये है कि जहां पर, जिसके अंदर यूनियन मतलब जहां पर कोई भी स्टेट या फिर कोई भी राज्य अपनी मर्जी से शामिल हो सकता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, समझौते से शामिल नहीं होना पड़ता, अपनी मर्जी से शामिल हो सकता है। दूसरा अगर हम पॉइंट ले लें तो यूनियन होता है कि जब एक बार शामिल हो जाए तो वो उसको छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। या फिर जैसे फेडरेशन हम ले लेते हैं, एक ऑप्शन, फेडरेशन एक चीज होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका कोई भी स्टेट आपका समझौता करके शामिल होगा या उसे छोड़ना होगा तो वो समझौते को तोड़ देगा, ठीक। लेकिन यूनियन में क्या होता है, उल्टा होता है। यूनियन में आप राज्य शामिल तो हो सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो यूनियन में सेंटर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है, पावरफुल होती है। वहीं अगर स्टेट की बात ले लें तो वो वीक होती है, उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ा वीक होती है, ठीक है। तो क्या बोलता है इसका, ये क्लॉज है इसके, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, राज्य के संघों के बारे में इसमें बात की गई है, और जो ये मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ इसके क्लॉजेज हैं। तो पहला क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है, यूनियन होगा, ठीक। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर देश का आके वो हो जाएगा। सेकेंड है आपका स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। राज्यों और वहां के प्रदेशों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। तो जिसमें कि पहले अनुसूची में क्या बताया गया है कि स्टेट कौन कौन से होंगे, आपके टेरिटरीज कौन कौन सी होंगी, बाहर की टेरिटरीज कौन कौन सी होगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्या बताया गया, पहली अनुसूची में आपका बताया गया है। क्लॉज हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, यानी जो टेरिटरी है इंडिया की उसमें क्या क्या आपका शामिल होगा, ठीक है। क्या क्या शामिल होगा, टेरिटरी ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य का क्षेत्र शामिल होगा। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, किसमें, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो चीजें इंक्लूड होंगी वो ये होंगी। टेरिटरी डेट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, वह क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो। तो ये तीनों तरीके की चीजें आपकी, तीनों तरीके की टेरिटरी आपकी इंडिया की टेरिटरी में शामिल होगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आर्टिकल तो ये था जो कि आपका बताता है यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड आर्टिकल आपको क्या कहता है, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब फ्रेंड्स, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट से आप क्या समझते हैं, दूसरा अनुच्छेद है ये। एडमिशन यानी कि कोई नए स्टेट का एडमिट होना, ठीक है, कोई नया स्टेट आपका बाहर से जो आ रहा है। अगर आपके इंडिया में 28 स्टेट्स हैं तो उन स्टेट्स से बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, जो आपके बाहर से जो स्टेट आ रहे हैं वो कैसे इसके अंदर एडमिट होंगे उसकी बात हो रही है, ठीक है।
और स्टैब्लिश कैसे होगा? मान लीजिए किसी दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में कोई लड़ाई हुई है, तो अगर उसने किसी देश को कैप्चर किया है तो वो होता है स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अगर उसने किसी चीज पे कब्जा कर दिया है किसी राज्य में तो वो होता है स्टैब्लिशमेंट। एडमिशन यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि अगर कोई बाहर का देश लाइक भूटान है, नेपाल है, वो अगर आना चाह रहे हैं तो वो होता है एडमिशन। बट स्टैब्लिशमेंट जैसे किसी की लड़ाई हुई है, दो देशों की लड़ाई हुई है, उसमें अगर किसी से छीना गया हो या वो कैप्चर किया गया हो तो उसको बोलते हो आप स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में क्या है? एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। नए स्टेट को किस तरीके से आप उसके अंदर लाएंगे, किस तरीके से उसके अंदर स्टैब्लिश करेंगे, वो बातें की गई हैं आपकी आर्टिकल 2 में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्लॉज में क्या बोलता है? पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट और सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। यानी कि संसद के पास यह शक्ति होगी कि वो संघ में किसी बाहर के क्षेत्र को शामिल कर सकती है, अर्थात नए राज्यों का गठन या प्रवेश कर सकती है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको पहले बोली, क्या कर सकती है? किसी भी बाहर के क्षेत्र को शामिल कर सकती है, किसी भी दूसरी जगह के उसको शामिल कर सकती है और किसी नए राज्य का गठन कर सकती है या उसको प्रवेश कर सकती है। ये किसके पास शक्ति होगी? आपके पार्लियामेंट के पास, ये आपकी पावर होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि किसके पास पावर है या ये बात कौन से आर्टिकल में की गई है कि आप नए स्टेट को स्टैब्लिश कर सकते हो, तो कौन से आर्टिकल में की है? आर्टिकल 2 में। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आर्टिकल 3। अब फ्रेंड्स बात ये है कि मैं बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं दूंगी, बिकॉज हमें ओवरऑल घुमा फिरा के भी सिर्फ यही चीजें जाननी बेहद जरूरी होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना होता है। अब मैं आपको सिर्फ एक पार्ट के ऊपर ही 1 घंटा ले लूँ तो ये 24 घंटे में से आपका 1 घंटा तो मैं वेस्ट कर ही रही हूँ, ऊपर से आप खाने पीने खेलने कूदने में भी वेस्ट कर देंगे। तो मैं अगर आपके 20 मिनट या आधा घंटा लूँ तो एटलीस्ट कुछ यूजफुल देके जाऊँ जो काम आने वाली चीज हो। ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स के बाद भी आप क्या करोगे? पॉइंट्स ढूंढोगे कि मैं क्या नोट डाउन करूं और क्या नहीं करूं। इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स के तौर पर आपको दे रखा है, बहुत लंबा लेक्चर्स नहीं जाएगा। तो आर्टिकल 3 में आपसे बात की गई है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि नया स्टेट कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, या ऑल्टरेशन ऑफ एरिया यानी कम ज्यादा एरिया को करने की बात इसमें है, बाउंड्रीज को, सीमाओं को, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है यानी जो पहले से स्टेट है उनके नाम को चेंज करने की चीजें हैं, इसमें बात है। तो इसमें देखते हैं कि पॉइंट्स कैसे कैसे आएंगे आपके। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, तो ये तो था आपका आर्टिकल 3। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे वो अलाउ होगा, कैसे वो फॉलो होगा? पार्लियामेंट में बाय लॉ, संसद के पास क्या शक्ति होगी? Form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more state or part of state or by uniting any territories to a part of any state। अब फ्रेंड्स जो मेरे हिंदी के बच्चे हैं, इवन जो इंग्लिश के भी फ्रेंड्स हैं, वो मेरी बातों को ज़्यादा सुना करें नोट्स पे। नोट्स आपके लिए सिर्फ इसलिए ही ताकि आप लिख सकें। ठीक है, अब मैं क्या बता रही हूँ, क्या संसद के पास क्या शक्ति होगी कि वो एक नया स्टेट क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है, एक नया राज्य बना सकता है। क्या करके? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी को सेपरेट करके, ठीक है, एक नया राज्य बना सकता है किसी और राज्य से। ठीक है, टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी और राज्य से अलग करके एक नया राज्य बना सकता है। और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, और या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बना सकता है। और पार्ट ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरीज और टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, यानी टेरिटरीज को तोड़ के कोई नया राज्य बना सकता है या फिर उनको राज्यों को तोड़ के न्यू टेरिटरी। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, क्या है? यूनियन टेरिटरी है 370 हटने के बाद से। ठीक है, तो कैसे है? आर्टिकल 3 के अनुसार वो सारी चीजें हुई होंगी, चेंजेस हुए होंगे। तो पहली बात तो उसके पास ये शक्ति है, किसके पास? संसद के पास। दूसरी क्या पावर है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, क्षेत्र मतलब एरिया बढ़ा सकता है। ठीक है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, क्या कर सकता है? किसी भी राज्य का एरिया घटा सकता है। ऑल्टर यानी चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, यानी सीमाओं को चेंज कर सकता है। फोर्थ वन है, फिफ्थ वन, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और किसी भी स्टेट यानी किसी भी राज्य का नेम चेंज कर सकता है। ठीक है, बट ये जो सारी चीजें ये क्या होती है, जो ये बिल होता है ना, ये प्रेसिडेंट की परमिशन इसके लिए जरूरी होती है। ये संसद में ये बिल तभी, जैसे किसी भी एरिया को, किसी भी कुछ को मान लीजिए चेंज करना है, तो वहां का जो राज्य सरकार होगी वो क्या करेगी?
एक बिल देगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट की परमिशन होगी, जिसमें कि कोई रिक्वेस्ट कुछ होगा, जिसमें लिखेगा कि हमें ये ऐसे करना है, उसमें क्या होगा, आपका प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी होगी, ठीक है, और वो उसके बाद संसद में लाया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 में आपका क्या है, डिक्लेयर्स द दैट लॉ मेड फॉर एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2, यानी आर्टिकल 4 में क्या है, पहला क्लॉज तो ये है कि ये जो लॉ आपके आर्टिकल 2 में बनाए गए थे कि इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन जैसे किस नए राज्य का कैसे होगा, ये इसमें डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट क्लॉज है आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंडर आर्टिकल 368, जो कुछ भी परिवर्तन किए जाएंगे उन्हें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो भी आर्टिकल 3 जो हमने अभी पढ़ा उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया दिस मीन्स दैट सच लॉ कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी और बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ऐसा कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत पारित किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ये पास किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे आपके 4 आर्टिकल फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया है 4 आर्टिकल को समझाने के लिए, और इससे ज़्यादा डीपली आता नहीं, क्योंकि आप कोई IAS PCS की तैयारियां नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा ये एग्जाम का मोटो ही दिल्ली पुलिस, RRB, DRDO, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे लेवल सिर्फ इतना ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो थी आपकी 4 आर्टिकल पार्ट 1 की। अब आपको क्या है, देखो जैसा कि मैं आपको एक चीज़ें और बतानी चाहूँगी, एक दो चीज़, जैसे कि हमारा अभी क्या हुआ, पहले आपके क्या थे 29 स्टेट्स थे, कैसे 29 स्टेट्स थे, पहले आपके 28 स्टेट्स थे, देन आपका तेलंगाना ऐड हुआ तो 29 स्टेट्स हो गए, एंड उसके बाद 370 हटने के बाद आपका क्या हुआ, जम्मू कश्मीर स्टेट से हटके यूनियन टेरिटरी बन गया, तो यूनियन टेरिटरी अब 9 हो गई है और स्टेट फिर से 28 हो गए। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 28, एंड यूनियन टेरिटरीज आपकी हैं 9, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप यूनियन स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं पढ़नी, ठीक है। तो ये तो चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट वाली। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो राज्य हैं वो कैसे बने, या कौन से ईयर में बने, या 16वां राज्य कैसे गठन हुआ, 18वां कैसे आया, 22वां कैसे आया। तो अगर आपको इस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारियां कर रहे हैं, उसकी क्लासेस आपको चाहिए, जो कि ऐसे ही बड़े लेक्चर कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ये पार्ट 1 समझाया, वैसे ही मैंने उसमें छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स बताई ताकि आप बहुत ही ईजिली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जनरल अवेयरनेस की क्लासेस डेली आ रही है, मैं प्लेलिस्ट आपको नीचे लिंक में दे दूंगी, तो प्लीज़ जाके चेक करके आइए। और आपका जो पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका पार्ट 2, जो कि हमारे 5 से 11 तक आर्टिकल है, दैट इज सिटीजनशिप, ठीक है। तो सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, एंड इसमें इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बाकी अगर आपको इसमें कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन ज़रूर करना, ओके। तो अगर वीडियो आपके पास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दे देना, शेयर ज़रूर कर देना सभी के साथ, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।